नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली के विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए आज मैं ऐसी जानकारी लाया हूं जिसे उन्हें जानना, समझना और अपनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप आज है आपका 30 मई, कल है 31 और परसों है 1 जून। 1 जून से दोस्तों अब कई कई तरह के नए नियम, नई चीजें जो सामने आ रही हैं, जो मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूं, फिर भी आप उन बातों का ध्यान नहीं रखते, जिस कारण कई लोग का पेंशन जो बंद होने का नौबत आ जाता है। कई लोग का बंद हो चुका है और कई लोग का देखिए दोस्तों, छोटी छोटी गलतियों से उनका पेंशन जो पेंडिंग में हो जाता है रुक जाता है। तो दोस्तों, अब नए समय, अब यानी कि 1 जून से आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। क्या वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको अपनी पेंशन में कभी कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो क्या है बातें, मैं शुरुआत करता हूं। दोस्तों देखिए, अप्रैल के महीने में जो है विधवा पेंशन या जो महिलाएं हैं जो विधवा पेंशन पा रही हैं, उनका जांच हुआ। लगभग 25,000 महिलाओं को पकड़ा गया, ऐसा देखा गया कि जो उसके अपात्र है फिर भी जो वो लाभ ले रही है, उनका नाम कट गया। अब मई के महीने में अभी जब आया समाज कल्याण विभाग की ओर से नोटिस कि अब जो है घर घर जाके बुजुर्ग पेंशन यानी कि वृद्धा पेंशन का अब जो है वेरिफिकेशन शुरू होगा। हो सकता है दोस्तों जून के पहले हफ्ते से ये वेरिफिकेशन शुरू हो जाए। अभी दोस्तों, अभी हाल में 1-2 दिन के पहले ये नोटिफिकेशन फिर आया कि अब सबको बढ़ के पेंशन तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जांच भी सबका शुरू हो जाएगा। दोस्तों देखिए, दिल्ली में अब उन्हीं को पेंशन मिलेगा जो वाकई में पात्र है, अपात्र लोगों का नाम कटेगा। तो दोस्तों, आप भी कहीं इनमें से तो नहीं है, कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे, देख लीजिए। दोस्तों देखिए, अब सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई ऐसे वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं जो पेंशन लेते हैं, अब वो एक्सपायर कर गए फिर भी आप लोग उनके नाम पे पेंशन ले रहे हैं, तो उनका नाम भी कटेगा। नाम तो कटना ही है। और आप लोग प्लीज उसको इन्फॉर्म करिए, समाज कल्याण विभाग को, दिल्ली समाज कल्याण जो विभाग को इन्फॉर्म करिए कि ऐसा ऐसा हो गया, पेंशन बंद कर दें। नहीं तो आपकी फिर जो रिकवरी के लिए भी हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। शादी के बाद सूचना दें। अगर आप जो विधवा पेंशन पा रही हैं, अगर आपने रिमैरिज जो कर ली, शादी कर लिया, उसके बाद आप अपनी पेंशन को बंद करवा दें, है ना। कई लोग क्या होता है कि शादी के बाद भी पेंशन लेते हैं, तो ये गलत चीज है। दोस्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, 1 लाख से ज्यादा इनकम है, फिर भी आप उसको पेंशन का पैसा ले रहे हैं, तो ऐसे लोग का अब 1 जून के बाद भैया सर्वे होगा। अगर आप ऐसे मिलते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सही है, तो पेंशन से नाम आपका कट सकता है। नौकरी के बाद भी आप अपना कोई नौकरी करते हैं, उसके बाद भी आप जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आप कोई भी सरकारी जॉब कर रहे हैं, कोई भी आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी सही है, फिर भी आप पेंशन ले रहे हो, तो वो चीज गलत है। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट वालों की बात मैं आपको कर रहा हूं, प्राइवेट की नहीं। बताए गए बता और देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी भी वेरिफिकेशन का दौर चल रहा है। आपको एड्रेस पे जाके मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप की तो आपसे जानकारी ली जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों कर्मचारियों के द्वारा आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। आपको अगर आपका एड्रेस गलत होगा, फोन नंबर गलत होगा, तो कोई आप तक कैसे पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो सीधा साधा असर है कि आपकी पेंशन पे आंच आ सकती है, आपकी पेंशन बंद हो सकती है, अगर आप अपने बताए हुए पते पे या फोन नंबर पे नहीं मिले तो। ये बात का ध्यान रखिए। तो एक्टिव रखिए फोन नंबर भी, अपना एड्रेस भी। आप एड्रेस अपना चेंज कराते हैं तो अपडेट करा ले वहां ऑफिस जाके, पेंशन ऑफिस में रहते। आप जो पेंशन ले रहे हैं दिल्ली से, निवास कर रहे हैं कहीं और स्टेट में जाके, तो ये भी गलत है। इस केस में भी आपका पेंशन बंद हो सकता है। दिल्ली में आप जो दिल्ली की पेंशन उठा रहे हो, कहीं और चले गए, वहीं रह रहे हो, ये भी, इसमें भी, इस केस में भी आपका पेंशन जो कट सकता है। गलत खाते की विवरण देना, कोई भी डिटेल अगर आप पेंशन ऑफिस में गलत देख के आते हो, तो भी वेरिफिकेशन में अगर ये चीज देखी जाती है, तो वहां भी आपको नाम कट सकता है। इन बातों का ध्यान रखिए दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं जो शायद कोई नहीं बताया गया, इतनी बारीक बातें। डीबीटी केस ना होने के केस में आपका पेंशन पेंडिंग में जा सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, आपका पेंशन बंद हो सकता है। डीबीटी अपने खाते में एक्टिव रखें। अगर आपको मालूम नहीं है कि मेरा खाते में डीबीटी, आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं, अपना मोबाइल उठाइए, माय आधार ऐप अपना डाउनलोड कर लीजिए,
जैसे ही डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे अपने आधार से, आधार बेस्ड मोबाइल पे ओटीपी आता है, लॉगिन कर लिया आपने। उसमें एक ऑप्शन आता है नीचे, 8-9 ऑप्शन आते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आएगा लिंक्ड बैंक अकाउंट, उस पर क्लिक करिए। फिर एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। आप उसको ओटीपी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे तो आपका बता देगा कि कौन से बैंक में आपका आधार जुड़ा हुआ है। आप घर बैठे इसकी जानकारी ले सकते हैं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। दोस्तों इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, सर मई की पेंशन जून में आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, चाहे आपकी मई की नहीं आई, अप्रैल मई की नहीं आई, मार्च अप्रैल मई की नहीं आई, बिल्कुल मत परेशान होइए, सबका पैसा सेफ है, सबके पैसे धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएंगी। बस जो बशर्ते दिक्कत ये हो रही है कि वेरिफिकेशन का दौर चल रहा है, नाम इसमें कट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हजारों तरह की बातें हैं इस वजह से। और हाँ, जो आपके जो 500 रुपये बढ़ने की जो कवायद भी तेज हो गई है, उसकी भी रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब पूरा फाइनल जो है, जैसी ही हरी झंडी मिलेगी कैबिनेट से, मंजूरी मिलने के बाद आपका पैसा बढ़ जाएगा। ये दोस्तों इसमें महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बातें कही 1 जून से, ये बात, इन बातों को गांठ बांध लीजिए कि मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो पेंशन बंद हो सकता है। इसमें कोई जो बात, इसमें कोई इफ या बट वाली बात नहीं है। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए। हाथ जोड़ के आपसे दिल्ली के सभी वृद्ध विकलांग, जो वृद्ध विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन बातों का ध्यान रखिए, अपनी साइड से कोई गलती मत रखिए, ताकि आपका एक भी जगह से कोई आपकी गलती ना रहे, हमेशा जीवन भर आपको पेंशन जो है मिलती रहे। और दोस्तों एक बार आपके बैंक में डीबीटी होती है, हर साल नहीं होती, याद रखना ये बात। ये भी बात कई लोग में से पूछते हैं, मैंने याद आया तो बता दिया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग जो है कहीं भी भागना पड़े। आपका भाई यहाँ बैठा है, हर चीज़ की जानकारी लेके आप मेरे से पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा। नहीं अगर मैं दे पाता हूँ तो फिर से कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। कई बार कमेंट मिस हो जाते हैं दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।